उदास मार्ग संस्था आरएसपुरा के 22वें गुरु बाबा दीवान साहब जी महाराज का 102वां प्रकाशोत्सव गुरुवार को उदास मार्ग संस्था आरएसपुरा में श्रद्धा पूर्वक तरीके के साथ मनाया गया। उदास मार्ग संस्था आरएसपुरा के 22वें गुरु बाबा भगवान दास जी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान सुबह उदास मार्ग संस्था आरएसपुरा में हवन यज्ञ का आयोजन हुआ और उसके उपरांत बाबा भगवान दास जी महाराज द्वारा झंडा फहराने की रस्म अदा की गई। इसके पश्चात सत्संग का आयोजन हुआ, जिसमें पाठी द्वारा अपने प्रवचनों के माध्यम से बाबा दीवान साहिब जी महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला गया। इसके अलावा उदास मार्ग संस्था के उद्देश्य और मकसद के बारे में भी श्रद्धालुओं को जागरूक किया गया। बताया गया कि किस तरह से बाबा दीवान साहिब जी महाराज द्वारा श्रद्धालुओं को भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया गया और समाज में बेहतर कार्यों को करने के लिए हमेशा जागरूक किया गया। इस मौके पर सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों तथा सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने भी पहुंचकर बाबा दीवान साहिब जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि बाबा दीवान साहिब जी महाराज महान महापुरुष थे, जिन्होंने हमेशा ही अपने जीवन काल के दौरान इंसान को भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और समाज को बेहतर दिशा देने का काम किया। इस मौके पर सचिव दयाराम ने कहा कि हर वर्ष उदास मार्ग संस्था की तरफ से बाबा दीवान साहिब जी महाराज का प्रकाशोत्सव श्रद्धा पूर्वक तरीके के साथ मनाया जाता है, जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ पड़ोसी राज्यों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उन्होंने बताया कि उदास मार्ग संस्था के मौजूद संचालक बाबा भगवान दास जी महाराज की तरफ से इस विशाल धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। श्री चंद्राय नमः सतगुरु स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य परमाध्यायी बाबा महात्मा दीवान साहब जी महाराज का आज 102वां जो है वो प्रकाश उत्सव पर्व जो है मनाया जा रहा है, जिसमें हमारी संगत जो है और बाकी जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से आई है। यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं हमारे आदरणीय एमएलए सुचेतगढ़। ये सारा का सारा पर्व जो है मैनेजमेंट कमेटी जो है तो परम पूज्य बाबा भगवान दास जी महाराज 23वें गुरु उनकी देख रेख में होता है, जो गद्दी नशीन भी हैं इस वक्त और संयोजक भी हैं इस वक्त, संचालक भी हैं इस संस्था के। तो बाबा भगवान दास जी महाराज की देख रेख में हर साल ये ज्योति प्रकाश उत्सव और इसके अलावा 3 बड़े भंडारे जो हैं हर वर्ष बनाए जाते हैं। इसके अलावा हर एतवार को लंगर होता है, गुरु का सत्संग होता है। तो जो बाबा श्री चंद्र जी से दी हुई ये जो दात प्राप्त हुई हमें गुरु नानक देव जी महाराज के दर से, बाबा श्री चंद्र के रूप में उन्होंने पुनः कलयुग में उदासीन पंथ को दोबारा फिर से इसको संयोजित करके तो इसको उनकी ऊंचाइयों पर शिखर पर ले गए। इसी परंपरा के तहत जो गुरु प्रणाली परंपरा है उसके तहत भारतवर्ष के इस भाग में बाबा बिशन दास जी महाराज 21वें गुरु पधारे और उसके बाद बाबा भजन दास जी महाराज, बाबा दीवान साहब जी महाराज और मौजूदा सरकार जो हैं बाबा भगवान दास जी महाराज, उनके नेतृत्व में ये संस्था चल रही है। आज 102वां इनका जो प्रकाश है जहाँ मनाया जा रहा है, तो बाबा दीवान जी साहब एक बहुत ही उच्च कोटि के संत हुए हैं और वो एक ज्योति ज्योत, एक बहुत ही महापुरुष और एक महान संत थे, जिन्होंने यहाँ समाज का बहुत सुधार किया। वो अच्छी शिक्षा दी और समाज में जितनी भी बुराइयाँ थी उनको दूर करने की उन्होंने प्रेरणा दी और आज बहुत सारी संगत जो है इस आस्था के साथ जुड़ी हुई है, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो और यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर, सारा जम्मू कश्मीर जो है यहाँ की संगत जो है यहाँ आती है और गुरु महाराज जी को याद करती है। मैं समझता हूँ आज का ये दिन बहुत ही एक महान दिन है कि हम उस उच्च कोटि के संत को हम यहाँ याद करते हैं और सिर्फ याद ही करना नहीं है बल्कि उनके बताए हुए रास्ते पे सारी संगत जो है वो चलती है। तो मैं जो हमारे मौजूदा सरकार, हमारे
बाबा भगवान दास जी महाराज, उनके 23वें गुरु। जो 23वें गुरु हैं इस संस्था के, उनके द्वारा जो प्रोग्राम है वो करवाए जाते हैं। और साथ में हमारी यहाँ की जो कमेटी है, उन्होंने एक अच्छे ढंग से इस दिन को यहाँ मनाया जा रहा है। तो मैं सारी संगत को, समूचे समाज को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे संतों को हमें याद करना चाहिए और उनके दिए हुए प्रवचनों और दिए हुए जो संदेश है उसमें हमें चलना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जम्मू कश्मीर के और खबरों के लिए देखते रहिए JK खबर नाउ।